नमस्कार दोस्तों, से राधे। मित्रों, आज हम एक मूलांक के बारे में उन सभी पक्षों पे बात करेंगे, उन सभी विषयों पे बातचीत करेंगे जो आपको जानकारी के साथ साथ सावधानी भी प्रदान करेगा। साथ में एक मूलांक वालों को कौन सा उपचार करना चाहिए, जीवन का कौन सा कालखंड कम अच्छा रहेगा, शादी, व्यवसाय, मित्र, परिवार, इन सभी विषयों पे पूरी चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम एक मूलांक के बारे में एक पूरी विवेचना आपके सामने लाने वाले हैं। आप देख रहे हैं एस्ट्रो अवध। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तुशास्त्री। मित्रों, उन लोगों का जिनका किसी भी महीने 1 तारीख, 10 तारीख या 19 तारीख या 28 तारीख को जन्म हो, वो सभी लोग एक मूलांक वाले कहे जाते हैं। सूर्य से गवर्न यह नंबर सूर्य के प्रभाव को अपने अंदर रखता है। सूर्य प्रभावित आदमी जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक महत्वाकांक्षा होती है और इनके जीवन में जब कभी भी परेशानी आई तो उस परेशानी को इन्होंने पीछे छोड़ा और आगे बढ़कर एक नए जीवन का श्री गणेश किया। व्यक्तित्व की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत मजबूत नहीं होते हैं, लेकिन बीमारियों से लड़कर आगे निकलना, काम को आगे बढ़ाना, समय के अकॉर्डिंग करना इनका एक स्वभाव होता है। कभी भी परिस्थिति या हेल्थ वाइज समस्या इनके कार्य के बाधक के रूप में नहीं बन पाती है। कई बार अगर इनको लेट कर भी समय बिताना पड़ता है तो उस समय इनके विचार शक्ति और कार्य करने की क्षमता से एक नई चीज ये पैदा करते हैं। शरीर में हड्डियों की समस्या, आंखों की समस्या और कभी कभी हृदय से संबंधित समस्या भी इनके जीवन में देखा जाता है। पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो परिवार की दृष्टि से ये मजबूत होते हैं। इनके पिता या बड़े भाई या इनके बाबा का अपना एक नाम होता है। एक मूलांक की बात अगर करें तो इंदिरा गांधी, माला सिन्हा, ऋतिक रोशन जैसे कई बड़े लोग इस नंबर में बिलोंग करते हैं। जहां पर इंदिरा गांधी 19 नवंबर को पैदा हुई है, वहीं पर माला सिन्हा 10 नवंबर और ऋतिक रोशन साहब 10 जनवरी को पैदा हुए। इन लोगों ने अपने पौरुष के साथ अपना नाम भी बड़ा किया। इनके परिवार में लोग बड़े भी देखे गए। ऐसे लोग अपने व्यक्तित्व के बल पर दुनिया को बताते हैं कि हम हैं। इनोवेशंट हो, धीरू भाई अंबानी हो, वो भी एक मूलांक से प्रभावित माने जाते हैं। धीरू भाई अंबानी 28 दिसंबर को पैदा हुए। इनोवेशंट जिन्होंने फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता संग्राम में अध्यात्म में गहरा काम किया, वह 1 अक्टूबर को पैदा हुई थी। इन महापुरुषों को एक मूलांक से जोड़कर बताने का यह लक्ष्य है कि इन्होंने अपने जीवन में अपने पौरुष के बल पर चीजों को आगे बढ़ाया। हाँ, यह अलग बात है कि इंदिरा गांधी के पिता जवाहरलाल नेहरू जी थे, लेकिन इंदिरा जी का स्वयं इतना बड़ा व्यक्तित्व था कि अपने प्रधानमंत्री काल में उन्होंने पाकिस्तान को 2 भागों में बांटा। ऋतिक रोशन साहब भले ही एक बड़े कलाकार के पुत्र थे, डायरेक्टर के पुत्र थे, लेकिन उन्होंने अपना जो स्थान बनाया है, अपनी एक्टिंग, अपने कार्य करने का जो कौशल है, उसके बल पर उन्होंने अपने आप को खड़ा किया। धीरू भाई अंबानी जिन्होंने भारतीय जगत में व्यवसायिक दृष्टि से जो प्रगति पाई, शायद वो मील का पत्थर साबित हुई। आज भी कोई भी महापुरुष जो व्यवसायिक दृष्टि से देखा जाए उनके बराबर नहीं खड़ा हो पाता है। एक मूलांक जीवन में अपने संघर्ष, अपने पौरुष के बल पर क्रमशः आगे चलते रहते हैं। अगर हम बात करें इनके सुख सुविधा, भोग विलास और शिक्षा की, तो शिक्षा की दृष्टि से ऐसे लोग डिग्री वाइज शिक्षा में उतना बिलीव नहीं करते हैं। कौन सी शिक्षा लेने पे, कौन सा कार्य करने से उनका जीवन आगे बढ़ेगा, इस तरह की चीजों में उनकी ज्यादा रुचि होती है। ये क्लास में आगे रहते हैं अपने फेम और प्रभाव से। नंबर की दृष्टि से ये अपने आप को आगे पाए या ना पाए, लेकिन अपने आप को ये अपने कर्म, खेल, प्रभाव, डिबेट या अपने सोच से अपने आप को हमेशा 4 लोगों के बीच में आगे प्रकट करते रहते हैं। 1 नंबर प्रभावित आदमी जीवन में एजुकेशनल भले ही, लेकिन दर्शन और फिलॉसफी की दृष्टि से आगे रहता है।
सुख सुविधा की बात करें तो इनको अच्छा और बड़ा चाहिए। कभी भी छोटी चीज या ऐसी चीज इनको पसंद ही नहीं आती है कि जो आम जनमानस के लिए बहुत सुलभ। इन्हें ब्रांडेड चीजें, स्पेशल चीजें और चुनी हुई चीजें पसंद आती हैं। भोजन में भी ऐसा इनका डिमांड नहीं है कि इनको स्पेशली यही चाहिए, लेकिन हाँ, जो भी चाहिए एक सिस्टम से चाहिए। इनका अपना खाने का, अपना सोने उठने बैठने का एक टाइम टेबल रहता है। उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अगर चीजें नहीं चलती हैं तो इनको थोड़ी पीड़ा और बेचैनी होने लगती है। ये लोग चाहते हैं कि हमारा सिस्टम कहीं खराब ना हो, और ये लोग जहां पे भी रहते हैं तनहा नहीं रहना चाहते। और अक्सर देखा भी जाता है इन्हें अपने प्रोफेशन में सेक्रेटरी, इन्हें अपने काम में कोई न कोई नौकर या कोई सहयोगी इनको जरूर प्राप्त होता है। उच्च पदों पर व्यवसायिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, प्रोफेशन की दृष्टि से, सिविल अधिकारी की दृष्टि से एक नंबर वाले खूब पाए जाते हैं। आपको मैंने बड़े बड़े 3-4 नाम भी बताए, जिसमें से कला, राजनीति, समाज सेवा, इन सब से जुड़े लोगों में आपने देखा होगा एक नंबर वाले खूब पाए जाते हैं। आम जीवन में भी मैंने देखा है कि अगर कोई कॉलेज है, वहां सारे टीचर जॉब कर रहे हैं, तो उसमें एक नंबर वाले टीचर का अपना एक अलग प्रभाव रहता है। सारे खिलाड़ी एक साथ खेल रहे हैं, अगर उसमें एक मूलांक वाला खिलाड़ी है तो उसका अपना एक टेशन होगा, अपना एक प्लेइंग स्टाइल होगा, अपनी एक चमक होगी जिसको लोग देखना चाहेंगे और पसंद भी करेंगे। ऐसे लोग मोहल्ले में अगर रहते हैं तो आसपास का माहौल उनको खूब पसंद करता है। लेकिन इनके जो खुद के दोस्त होते हैं, कहीं न कहीं से उनकी इस चमक को लेकर मन ही मन थोड़ा सा इंफीरियरिटी फील करते हैं। लेकिन इनको शुरू में भले ये लगे कि हम अपने आप को बड़ा करें, लेकिन धीरे धीरे जैसे एक मूलांक की स्थिति और उम्र बढ़ने लगती है तो इनको लगता है टीम वर्क ही चीजों को स्पेशल बना सकती है। और बाद में ये दूसरों को आगे बढ़ाना, दूसरों को सहयोग करना, दूसरों के लिए समय निकालना इन्हें अच्छा लगता है। और हमने देखा है कि जिन लोगों का एक मूलांक होता है वो अपने जीवन में बहुत से लोगों को स्टैंड कराते हैं, बहुत से लोगों को बनाते हैं और आगे करते हैं। एक मूलांक सूर्य से प्रभावित होता है तो रॉयल्टी भरा भोजन इनको पसंद आता है। इस कारण से कई बार ड्रिंक करना, नॉनवेज खाना इन्हें अच्छा लगता है। बड़े बड़े होटलों में जाना, बड़ी बड़ी पार्टियां अटेंड करना इनके व्यक्तित्व और स्वभाव में होता है। इनको इन चीजों का अवसर मिलता रहता है। लेकिन सूर्य को कहीं न कहीं से नॉनवेज और ड्रिंक करना थोड़ा सा दुखी करता है। ऐसे लोगों को कोशिश करना चाहिए कि लेट नाइट ना सोए। कई बार हमने देखा है कि अगर इनके जीवन में नॉनवेज और ड्रिंक की अधिकता होती है तो संतान सुख में दिक्कत आने लगती है। जनरली देखा जाता है कि 2 की संख्या में इनके पास संतान होती है, पुत्र भी होता है, कन्या भी होती है। पुत्र होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है और बहुत बार देखा गया है कि इनका पुत्र दिन में होता है और ये लोग भी दिन में ही पैदा होते हैं। लेकिन पिता या माता के साथ थोड़ा वैचारिक मतभेद होता है इनका, और जो फीमेल होती हैं उनका अपने माता पिता के साथ साथ पति के साथ भी थोड़ा वैचारिक मतभेद देखा जाता है। मैंने यहां तक देखा है कि एक नंबर वालों के वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्या पाई जाती है। जैसे हमने नाम लिया इंदिरा गांधी का, माला सिन्हा जी का, ऋतिक रोशन जी का, एनी बेसेंट जी का। इन लोगों का वैवाहिक जीवन कहीं न कहीं से थोड़ा सा उतना संतोषपूर्ण नहीं था जो होना चाहिए था। एक मूलांक के जीवन में वैवाहिक सुख में थोड़ा सा असंतोष बना रहता है। कई बार वैचारिक रूप से ये लोग साथ रहते हैं, लेकिन हमने देखा है कि जीवन साथी में या तो नौकरी के नाते दूरी है या पति पत्नी के बीच में कहीं न कहीं स्वास्थ्य की समस्या देखी जाती है। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि एक मूलांक वालों का विवाह जैसे होता है, पति या पत्नी में से किसी के स्वास्थ्य में दिक्कत होती है। यह घटना 1 से 5 साल के बीच में बहुत ज्यादा देखी जाती है। मेजर बीमारियों से ऐसे लोग पीड़ित होते हैं, लेकिन बाद में ये चीजें अपने आप धीरे धीरे कवर होने लगती है। सुख सुविधा की बात करें तो रॉयल्टी भरी चीजें इन्हें पसंद आती हैं। घर में जैसे अच्छी चीजें, अच्छे फर्नीचर, अच्छी सुख सुविधा भोग विलास की चीजों के साथ साथ लग्जरी कार इनको पसंद आती है। ऐसे लोग अपने दोस्तों के लिए बढ़ चढ़कर काम करना चाहते हैं। किसी भी संस्था में रहे तो वहां पर लीडिंग रोल होना या बॉस होना इनके लिए एक सहज घटना होती है।
ये छोटे भी काम करते हैं तो वहां पर भी अपने व्यक्तित्व से लीड रोल पे रहते हैं। मैंने बहुत बार देखा है कि गांव के प्रधान, विधायक या सांसद के अलावा बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में सीईओ की तक के पदों को ये गरिमा प्रदान करते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में उन लोगों की मदद करना चाहते हैं जो वास्तव में नेडी या मेहनती होते हैं। इसीलिए इनके आसपास के जो जूनियर होते हैं, छोटे लोग होते हैं, इनकी बड़ी कदर करते हैं और इसी एक्टिविटीज के नाते इनके सीनियर कहीं न कहीं से इनको इग्नोर करना चाहते हैं, इनको दबाना चाहते हैं, इनको पीछे करना चाहते हैं। लेकिन अपने व्यक्तित्व और तेज के प्रभाव के नाते अपने टाइम, ऐसे लोग टाइम पे काम करना, टाइम पे चीजों को आगे बढ़ाना, टाइम पे क्लिक करने की जो इनकी आदत होती है, यह इनको प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करती रहती है। जीवन साथी को लेकर ये प्रेम पूर्ण रहते हैं, ऐसा नहीं है कि प्रेम पूर्ण नहीं रहते, लेकिन अपने व्यक्तित्व, स्वभाव, कार्य करने की सोच, अपने जीवनचर्या के नाते कई बार जीवन साथी को थोड़ा दुखी करते हैं। इनका जीवन साथी ऐसा महसूस करता है कि जैसे सामने वाला अपने बारे में सोचता है, अपने ईगो में रहता है, अपना एक व्यक्तित्व बनाता है, मेरी चीजों को कहीं न कहीं गहरे अर्थों में इग्नोर करता है। और ये चीजें थोड़ी बहुत मात्रा में सूर्य प्रभावित लोगों में कई बार देखने में पाई भी जाती है। अगर इनका एक मूलांक और एक भाग्यांक हो जाए तो इसकी समस्या बढ़ने लगती है। लेकिन गहरे अर्थों में देखा जाए तो ये आत्मा का कारक है, पिता का कारक है कि तो किसी को ये पूरी स्वतंत्रता भी प्रदान करते हैं। उस स्वतंत्रता के नाते सामने वाले से उतना डिस्टरबेंस नहीं करते, जिस कारण से कई बार सामने वाले को लगता है कि ये हमको इग्नोर कर रहे हैं, जबकि ये अपने में इतना खुश और आनंदित रहते हैं और सामने वाले को पूरी स्वतंत्रता देते हैं और इस स्वतंत्रता को कई बार अपने इग्नोरेंस समझने लगते हैं और इनके बीच में वैचारिक मतभेद होता है। ऐसे लोग सामने वाले को सफाई भी कम देना चाहते हैं, लेकिन अगर इनके मन में कोई बात आ गई तो तुरंत उसको पूछना चाहते हैं, क्योंकि एक निर्भीक अंक है। बिना रुके, बिना सोचे अपनी बात को ये कहने में आनंदित महसूस करते हैं। दबाव में झुककर कहीं पे काम करना इनको बड़ा पीड़ा प्रदान करता है। हमने देखा जीवन के शुरुआती क्षण में ही, जैसे 19 साल की एज में ही इनकी प्रगति होनी शुरू हो जाती। 23 से 24 साल जाते जाते इनको नौकरी प्राप्त होती है। शुरुआती क्षण में भले छोटी नौकरी से इनको अपने जीवन को शुरुआत करना पड़े, लेकिन जैसे जैसे उम्र का पड़ाव बढ़ता है, इनके जीवन में विकास बढ़ता है। शुभ उम्र की बात करें तो 19 साल, 10 साल, 28 साल, 27 साल, 36 साल, 37, 73 साल, ये वर्ष इनके लिए काफी अच्छे माने जाते हैं। वहीं अगर निगेटिव वर्षों की बात करें तो 17वां वर्ष, 26वां वर्ष, 26, 36, 33, 60 ईयर, 80 ईयर, 78 ईयर, ये वर्ष थोड़े से पीड़ादायी रहते हैं। आयु की दृष्टि से आयु अच्छी और तेजवान होती है। इन लोगों की आयु प्रभावशाली होती है, कम उम्र में ज्यादा तेज प्रभाव और दुनिया के बारे में अपनी सूचना प्रदान करते हैं। मैंने बहुत बार देखा है जब इनके बच्चे की प्रगति बढ़ने लगती है तो इनके व्यक्तित्व में थोड़ी गिरावट आने लगती है। वहीं पर ये जब स्वयं कुछ बड़ा करते हैं तो इनके पिता से भी वैचारिक या स्वास्थ्य या प्रेम में दूरी होने लगती है। माना कि इनके हृदय में पिता के प्रति गहरा सम्मान है, लेकिन प्रकृति ही इस चीज को करती है, पिता के स्वास्थ्य में या आयु में कहीं न कहीं से थोड़ी दिक्कत देखने को मिलती है। पैरों में पीड़ा होना, लाइलाज बीमारियां जैसे बीपी और शुगर जैसी चीजें इनके जीवन में देखी जाती है। इनको सुबह उठना, सूर्य की रोशनी में जाना, संडे का व्रत रखना, इन चीजों का विशेष ध्यान रखना इनके व्यक्तित्व को बड़ा करता है। वहीं पर अगर ये माणिक रत्न धारण करते हैं तो शुभ होता है। काली चीजें, शनि से जुड़ी हुई चीजों को अवॉइड करना चाहिए। अपने नीचे काम करने वाले लेबरों को कभी भी जल्दी गुस्सा या क्रोध नहीं करना चाहिए, बशर्ते इनको शनिवार को उनको कहीं न कहीं से नमकीन वाली चीजें कुछ न कुछ खिलाते पिलाते रहना चाहिए। अगर प्रोफेशन में दिक्कत आ रही है तो शनिवार को शनि चालीसा का पाठ और पीपल के पेड़ में सनसेट से पहले दीप जलाना काफी फ्रूटफुल माना जाता है। इनको आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। अगर जीवन में इन्हें लगता है कि मैं हार रहा हूं, पीछे हो रहा हूं, प्रतिस्पर्धा में मैं दौड़ में आगे नहीं हो पा रहा हूं, इस स्थिति में इनको आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना बड़ा शुभ माना जाता है। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ इनके जीवन में इनको आगे ले जाता है और प्रगति प्रदान करता है।
इंदिरा गांधी हो, उन्होंने हार को भी देखा तो जीत को भी देखा। माला सिन्हा अपने वैवाहिक जीवन के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री में भी इन्होंने काफी पीड़ा और विकास को भी देखा। ऋतिक रोशन भी अपनी फैमिली में कहीं न कहीं से असफल जरूर दिख रहे हैं, लेकिन वहीं पर अपने फिल्म जगत में उन्होंने बड़ा नाम और एक बड़ा व्यक्तित्व भी स्थापित किया। धीरू भाई अंबानी, जिससे कि आपको पता है, उन्होंने भारतीय व्यावसायिक दृष्टि से जो मील का पत्थर रखा है, जिसका प्रभाव आज भी आप रिलायंस आज के रूप में देख रहे हैं, वो किसी से छिपा नहीं है। तो एक मूलांक वाले लोग अपने व्यक्तित्व में, अपने जीवन में बड़ा कुछ करते हैं। इनके जीवन में हमने देखा है कि इनको उन्नति के अवसर 2 से 3 बार जरूर आते हैं। इनका नाम पेपर, टीवी या माउथ मुंह लोगों के बातचीत में, चर्चा में कई बार जीवन में देखा जाता। समुद्री यात्रा, विदेश यात्रा इनको बड़ी फ्रूटफुल होती है, आनंद देती है। रॉयल्टी से रहना, बड़ी चीजों का जाना इन्हें अच्छा लगता है। लाइन लगाकर काम करना इन्हें पीड़ा देता है। कभी भी कहीं भी किसी भी जगह पे अगर ये लाइन लगाते हैं तो इनको दुख होता है। ऐसे तो ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया नियमों से चले और सारे लोग नियम का पालन करें, जिससे समाज में कोई अव्यवस्था ना आए, लेकिन खुद के संबंध में ये चाहते हैं कि मेरा एक रॉयल अंदाज हो, एक रॉयल तरीका हो, मुझे नियमों में ना बाधा जाए, नियमों से हटकर मैं आगे बढ़ूं। ऐसे खुद ये लोग अनुशासित होते हैं, जल्दी नियम को तोड़ना नहीं चाहते हैं। इनका अपना एक मैं होता है। कोई भी आदमी अगर अदब से, इज्जत से, सम्मान से इनसे आप कोई भी चीज मांगे तो जल्दी मना नहीं करते। दूसरों से चीजें मांगना इन्हें कम अच्छा लगता है। कई बार अपनी दी हुई चीजें भी इन्हें सामने वाले से मांगने में पीड़ा महसूस करना पड़ता है। रंग की दृष्टि से कहा जाए तो काले रंग का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। ऑरेंज, येलो कलर इनके लिए काफी बेनिफिट होगा। उम्र के पड़ाव पे 60 से 70 साल का समय जो होता है, ये थोड़ा मानसिक और शारीरिक रूप से पीड़ा देता है। वहीं पर 50 से 60 के बीच में बड़ा प्रमोशन, बड़ा नाम, लेकिन शरीर में फिर वही नसों की दिक्कत, शरीर में कहीं न कहीं से। और 30 से 40 के बीच में भाग दौड़, प्रमोशन, संतान सुख, इन सब चीजों की प्राप्ति होती है। ऐसे प्रारंभ तो 19 साल के बाद ही इनके जीवन में होता है। शिक्षा की दृष्टि से अपनी लाइन चेंज करना, दूसरी लाइन से दूसरी लाइन में जाकर काम करना, हायर एजुकेशन प्राप्त करना। कई बार ये एजुकेशन की ऊंचाइयां उतनी नहीं पाते हैं, लेकिन इनके व्यक्तित्व और इनके बातचीत करने के तरीके में हायर एजुकेशन साफ साफ झलकता है। किसी विषय की गहराई और आत्मा के तल पर जाकर समझना, इनके कहे शब्दों से लोगों के जीवन में परिवर्तन होना, इनके कहे शब्दों से व्यक्तित्व में विकास होना बहुत बार देखा जाता है। सूर्य आत्मा, पिता, राजा का कारक माना जाता है। सूर्य प्रभाव का कारक माना जाता है। सूर्य आंखों की रोशनी का कारक माना जाता है। सूर्य हृदय का कारक माना जाता है। सूर्य कॉन्फिडेंस का कारक माना जाता है। ये चीजें इनमें देखी जाती है। लेकिन अगर कुंडली में सूर्य खराब होता है, शनि से, राहु से या केतु से प्रभावित होता है, या तुला राशि में होता है, तो इन चीजों में भारी कमी देखी जाती है। इनको पूरा करने के लिए ही इनको सुबह सूर्य की रोशनी के साथ साथ माणिक रत्न धारण करें। और अगर सूर्य की रोशनी के अलावा माणिक नहीं धारण कर सकते हैं तो इन्हें आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ के साथ साथ सूर्य के 108 नाम का जाप भी करना काफी फायदेमंद होता है। इन्हें अपने पिता या पिता तुल्य लोगों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। समय समय पर उनके लिए छोटे मोटे गिफ्ट, या आपकी अच्छी स्थिति हो तो सुंदर गिफ्ट, बड़े गिफ्ट भी आप उनको देते रहें। कोशिश करें गाड़ी चलाएं तो ड्राइवर का प्रयोग करें। बिना कहीं पे भी बिना बुलाए, बिना कहे आपको नहीं जाना चाहिए। सूर्य अगर बिना बुलाए जाता है तो बहुत बार देखा गया है अपमान का सामना करना पड़ता है। इन्हें सामने वाले से एक संयमित और अनुशासित रूप में ही रहना चाहिए। इनके लिए काफी सुखदायी रहता है। अगर इनका जरा सा अपमान होता है, ये चीज इनके कानों में कौंधती रहती है। चारित्रिक रूप से अच्छे होते हैं, लेकिन अपना एक फ्लेवर होता है, इनको अच्छी चीजें पसंद आती है। तो ये इस महा एपिसोड में हमने सूर्य के बारे में उन सभी विषयों पे बात की। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कुंडली दिखानी हो, वास्तु के बारे में जानना हो, ज्योतिष सीखना हो तो दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बातचीत कर सकते हैं। नमस्कार, से राधे।